आपके पास चाहे जितना भी कम स्पेस हो, लेकिन अगर आपने चीज़ें ठीक से अरेंज करके रखी हैं तो छोटा स्पेस भी आपको इनफ रहेगा सारा सामान अरेंज करके रखने के लिए। आज मैं अपने बेड के कबर्ड को अरेंज कर रही हूँ, स्पेशली अपने साड़ीज़ को जिन्हें मैं कभी ओकेजनली ही निकालती हूँ। आई होप ये आइडियाज़ आपको पसंद आएंगे, और अगर आपको भी अपनी चीज़ें रखने में या अरेंज करने में प्रॉब्लम हो रही है तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक। आई रियली होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। किसी भी स्पेस को क्लीन और ऑर्गेनाइज रखने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है डीक्लटरिंग करना। सबसे पहले डीक्लटर कीजिए जो चीज़ें ज़रूरत की नहीं है। जैसे कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो हमें या तो फिट नहीं होते हैं, या हम ये सोचकर उन्हें रख देते हैं कि हम इन्हें बाद में पहनेंगे, तो इनको जमा करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इससे बेटर है कि आप उन्हें निकाल दें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बेड कबर्ड जो है वो क्लीन कर रही थी, और यहाँ पे मेरी जो सूटकेस है ना उसको मैंने बाहर निकाल दिया था, क्योंकि इसके अंदर ही मैं अपनी सारी साड़ियों को ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। तो यहाँ पे बेड जो है वो थोड़ा सा डस्ट वगैरह हो गई थी इसके अंदर, तो मैंने इस डस्टर की हेल्प से इसको क्लीन कर दिया था। और बाकी की चीज़ें ऑलरेडी अरेंज हैं तो उनको मैं आज बिल्कुल भी टच नहीं करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक बेड पे लगा लिया था एक कपड़ा, और इस कपड़े के ऊपर ही मैं इस सूटकेस को रखूँगी। आप कोई न्यूज़पेपर डाल लीजिए, या कोई पुराना बेडशीट है वो भी आप रख सकते हैं, जिससे कि हमारा जो बेडशीट है वो ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने एक एक करके सारी साड़ियों को निकाल लिया था, और बहुत सारी साड़ियाँ तो ऐसी थी जिनको देखकर मैं सरप्राइज थी, क्योंकि अभी तक मैंने इनको पहना भी नहीं है। तो कुछ तो ऐसी साड़ियाँ होती हैं जिन्हें हम एक बार पहनते हैं और वापस से बेड के अंदर रख देते हैं, और हमें याद भी नहीं रहता है कि हमारे पास इतनी साड़ियाँ भी हैं, या हम अगर ज़रूरत होती है तो सिर्फ ओकेज़न में ही इनको निकालते और पहनते हैं, या कहीं जाना होता है तब हम इन्हें निकालते हैं। तो कुछ ऐसी हैवी साड़ियाँ होती हैं जिन्हें हम एक बार पहनते हो दोबारा हमें इनका पहनने का मन भी नहीं होता है। तो इस तरीके से सारी साड़ियों को रखने के लिए मैंने ना इस बार कुछ अलग से कुछ ऑर्गेनाइज़र परचेज़ किए थे। आज मैंने सोचा था कि इनको मैं चेक भी कर लूँगी कि मेरे पास कौन सी साड़ी कैसी साड़ी है, और जब मुझे पहनना होगा तो मुझे इनको बिल्कुल निकालने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, और इनको मैं अच्छे से आज अरेंज भी कर दूँगी, ताकि जब मुझे इन्हें ज़रूरत हो इनकी तब मैं ईज़िली उनको पहन सकूँ। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये भी एक हैवी साड़ी है जो काफ़ी पुरानी है, बट आई थिंक मैंने इसको एक या दो बार ही पहना है। उसके बाद जब नित्या हुई उसके बाद मैंने थोड़ा सा वेट गेन कर लिया था, जिसकी वजह से मेरे जो ब्लाउज के साइज़ेस हैं ना वो भी मुझे फिट नहीं आ रहे थे। तो कुछ के तो मैंने न्यू ब्लाउज सिलवा के रखे हुए हैं, बट अभी भी कुछ साड़ियाँ ऐसी हैं जिनके मुझे अलग से या तो ब्लाउज परचेज़ करने पड़ेंगे, या फिर मुझे उनकी वापस से स्टिचिंग करानी पड़ेगी। तो ये एक हैवी साड़ी है, ये भी मेरी सासू माँ ने दिया था, और ये आई थिंक मैंने एक बार ही पहना होगा, किसी करवा चौथ पे या फिर आई थिंक किसी दिवाली पे। तो ये भी इसी तरीके से रखी हुई है। एंड ऑल्सो ये जितनी साड़ियाँ ना इनके चूड़ियों के सेट भी मेरे पास हैं। तो सब कुछ रेडी होते हुए भी मैं इनको नहीं पहन पा रही हूँ, क्योंकि ऐसा कहीं जाना होता भी नहीं है, और जब कभी पहनना होता है तो हम एक साड़ी पहन कर उसको रख देते हैं, फिर दोबारा उसको पहनने का इच्छा भी नहीं होती कि हम इसको वापस से निकाल के पहने। ये साड़ी जो आप देख रहे हैं ये मैंने लास्ट करवा चौथ के टाइम पे ली थी, बट उसको मैं पहन नहीं पाई, अभी तक वो वैसे ही रखी हुई है। और ये एक साड़ी है जो मेरे ससुर जी ने दी थी। तो ये ऐसी साड़ियाँ होती हैं ना जो जिनसे हम इमोशनली कनेक्ट होते हैं, तो हम किसी को दे नहीं सकते, क्योंकि ये आई थिंक मेरे ससुर जी की लास्ट साड़ी थी जो उन्होंने मुझे दिया था। उसके बाद लास्ट ईयर ही उनकी डेथ हो गई। तो ये जो साड़ी है मैंने सोचा इसको मैं संभाल कर रखूँगी, क्योंकि ये उनकी लास्ट जो है साड़ी है जो उन्होंने मुझे गिफ्ट करी थी। तो इस तरीके से जो हमारी चीज़ें होती हैं ना, हम देने को तो दे सकते हैं किसी ज़रूरतमंद को, बट जिनसे हमारा इमोशनली कनेक्ट होता है उन चीज़ों को थोड़ा अपने से दूर कर पाना मुश्किल होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये वाली साड़ी जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर की, ये मेरी मम्मी ने दी हुई थी, इसलिए मैंने इसको भी संभाल के रखी हुई है, और आई थिंक मैंने इसको एक बार ही पहनी हुई है। ये इतनी हैवी है कि हम इसको नॉर्मली नहीं पहन सकते। तो इनको पहनने के लिए मैंने यहाँ पे इनको रखने के लिए मैंने यहाँ पे एक ये ऑर्गेनाइज़र लिया है, जिसके अंदर आप कितनी भी हैवी साड़ी हो ईज़िली आप इसके अंदर रख सकते हो। तो ये वाला ऑर्गेनाइज़र मैंने लिया था 12 पीस के अंदर मुझे रिसीव हुआ था, एंड इसके अंदर मैंने अपनी ये सबसे हैवी वाली साड़ी रख दी है। तो इसके अंदर एक तो ये बहुत अच्छे से सेफ़ रहेगी, और जब मुझे निकालना होगा तभी मुझे कोई इशू नहीं होगा, मैं इसको ईज़िली निकाल के पहन सकती हूँ, और इससे बाकी के जो कपड़े हैं वो भी डिस्टर्ब नहीं होते हैं। नेक्स्ट मेरे पास ये वाला एक ऑर्गेनाइज़र है जिसके अंदर मैं ये साड़ी रख रही हूँ, जिसके अंदर आप जो भी लाइट वेट साड़ियाँ हैं उनको रख सकते हो।
तो मैंने यहाँ पे जितनी भी कुछ वर्क वाली साड़ियाँ थी, कुछ लाइट वेट साड़ियाँ थी, कुछ मेरे पास सिल्क की साड़ियाँ थी, उन सबको मैंने रख दिया था। ये वाली साड़ी भी अभी तक मैंने एक बार भी नहीं पहनी है और ये भी काफ़ी कॉस्टली साड़ी थी। तो ये सारी साड़ियाँ ना अगर आप ऐसे ही रख देते हो तो ये रखे रखे ख़राब तो हो ही जाएंगी और हमें बाद में बहुत पछतावा होता है कि मैंने इतनी महंगी साड़ी ली और मैं इसको पहन भी नहीं पाई और फिर ये ख़राब हो गई है, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई। तो इस तरीके से आप चाहो तो साड़ी ऑर्गेनाइज़र का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आजकल मार्केट में काफ़ी सारे ऑर्गेनाइज़र अवेलेबल हैं। या फिर आप पुराने ज़माने के तरीके यूज़ कर सकते हो, क्योंकि पुराने टाइम में इस टाइप के ऑर्गेनाइज़र नहीं होते थे। तो उस टाइम पे जो हमारी मम्मी लोग, दादी लोग होती थी, वो लोग पेपर के अंदर रैप करके साड़ियों को रखती थी, तो उससे भी हमारी जो साड़ियाँ होती हैं उनकी लाइफ बढ़ जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र ख़रीदने ही हैं। आप घर में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका यूज़ करके अपनी साड़ी को अरेंज कर सकते हो। जैसे आप न्यूज़पेपर का यूज़ कर सकते हो, या फिर हमारे पास कुछ ऐसे पैकेट होते हैं, कुछ ऐसी पन्नियाँ होती हैं जब हम कुछ साड़ियाँ परचेज़ करते हैं उस टाइम पे भी हमें मिलती हैं, उनके अंदर भी आप इनको अरेंज करके रख सकते हो। कोई गिफ्ट रैप है तो उसमें भी आप उनको रैप कर सकते हो, या ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो बिना किसी खर्च के। तो इस तरीके से मैंने अपनी सारी साड़ियों को अरेंज कर दिया था और उसके बाद बारी थी जितने भी पेटीकोट हैं, जितने भी ब्लाउज हैं उनको रखने की। तो पेटीकोट रखने के लिए मैंने इस तरीके का एक ऑर्गेनाइज़र लिया था जिसके अंदर मैंने अपने सारे पेटीकोट रख दिए थे। और अपने ब्लाउज को रखने के लिए मैंने ये वाले ऑर्गेनाइज़र का यूज़ किया था, जो स्पेशली ब्लाउज रखने के लिए ही आते हैं। कुछ ब्लाउज के शेप के ही ऑर्गेनाइज़र होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज के अंदर मिल जाते हैं। आप इनको अमेज़ॉन पे या मीशो पे चेक कर सकते हो। मैं इनके लिंक शेयर कर दूँगी जहाँ से मैंने परचेज़ किए थे, तो आप वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा अगर आपको परचेज़ करने हैं। तो ये मैंने सेट ऑफ 2 में मंगाए थे और दोनों में मैंने अपने सारे ब्लाउज को अरेंज करके रख दिया है। अब मुझे काफ़ी ईजी होगा इनको निकालना, और जब मुझे जिस साड़ी की ज़रूरत होगी उसके हिसाब से मैं उनकी मैचिंग का ब्लाउज और पेटीकोट यूज़ कर लूँगी। और इसके बाद सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें होती है जो इस टाइप की हैवी चीज़ें होती हैं, हैवी ड्रेसेस होती हैं, हैवी लहंगे होते हैं, इनको हम कैसे अरेंज करें। तो यहाँ पे मेरे पास ये एक लहंगा है जो काफ़ी हैवी है एंड काफ़ी इसमें कैन वगैरह लगी हुई है, तो इसको थोड़ा सा तहा कर रख पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने इसको पहले तो रखा हुआ था एक पाउच में जिसमें मुझे ये रिसीव हुआ था, बट आज मैंने इसको भी इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र के अंदर रख दिया है और इसका ये ब्लाउज है इसको भी मैंने इसके साथ ही रख दिया है, ताकि जब मुझे इसको पहनना हो तब मुझे इसको जो ब्लाउज और इसकी जो बाकी चीज़ें वो अलग से ना ढूंढनी पड़े, मैं इसको निकाल के यूज़ कर सकती हूँ। और नेक्स्ट मेरे पास ये एक गाउन है जो कि बहुत ही हैवी गाउन है। तो गाउन्स को रखने के लिए आप सबसे पहले इनको उल्टा करो, फिर उसके बाद इनको आप तहा कर रखोगे, तो इससे जो आपके गाउन की जो भी हैवी वर्क होगा वो ख़राब नहीं होगा और थोड़ा इजी भी हो जाता है इनको तहा कर रखना। नेक्स्ट मेरे पास एक ये गाउन है जिसको मैं अगर खोल दूँ तो शायद मुझे मुश्किल होगा इसको वापस से तहा कर रखना। तो मैं इसको चेक कर रही थी, ये बिल्कुल अच्छे से मैंने इसको पैक करा था तो बिल्कुल ख़राब नहीं हुई है, और इसको भी मैं ज़्यादा नहीं खोलने वाली हूँ। इसी तरीके से मैं वापस इसको पैक करके रख रही हूँ। तो इसको भी मैंने एक ऑर्गेनाइज़र ये वाला जो है ना मेरे पास, इसी के अंदर मैं रखने वाली हूँ, ताकि ये जो है अब अच्छे से इसके अंदर एक तो सेफ़ रहेगी और दूसरा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे कोई टेंशन नहीं होगी कि ये ख़राब होगी या इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये भी मैंने आई थिंक उसी बैग में रखा हुआ था जिसमें ये मुझे मिली थी जब मैं लेकर आई थी इसको। तो इस तरीके से मैंने अपने सारे लहंगा और गाउन्स को अरेंज किया था। उसके बाद बारी थी ये चुन्नी की, जो कि मेरी शादी की चुन्नी है और मैं इसको सिर्फ करवा चौथ के टाइम पर निकालती हूँ क्योंकि मुझे पहनना होता है। तो इसको भी मैंने इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र के अंदर रख दिया ताकि ये भी बिल्कुल अच्छे से सेफ़ रहेगी। और उसके बाद जितनी भी मेरी साड़ियाँ थी उनको मैंने इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है सूटकेस के अंदर। और यहाँ पे कुछ नित्या की फ़्रॉक्स हैं जो कि काफ़ी सुंदर फ़्रॉक्स हैं और ये काफ़ी अभी साइज़ में छोटी हो चुकी हैं, तो मैं इनको अभी तक संभाल कर रख रही हूँ और देखती हूँ जब तक मैं रख सकती हूँ रखूँगी, या किसी को अगर फैमिली में ज़रूरत होगी तो मैं उनको दे भी दूँगी। बट अभी फ़िलहाल मैंने इनको रखा हुआ है क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता है कि मैं ये फ़्रॉक्स किसी को दूँ। बहुत मन से, बहुत प्यार से मैंने उसके लिए ख़रीदी थी। तो इस तरीके की जितनी भी फ़्रॉक्स हैं जो इतनी मतलब हैवी फ़्रॉक्स होती हैं, उनको इस तरीके से अरेंज करके मैंने इस जो ऑर्गेनाइज़र है ना इसके अंदर रख दिया। तो इससे अब ये सेफ़ रहेंगी और जब मुझे लगेगा कि मुझे इनको यूज़ करना है या कोई ऐसा है जिसको देना है, तब मैं इनको ईज़िली वॉश करके या ड्राई क्लीन करा के दे सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी जितनी भी नित्या की फ़्रॉक्स थी उन सबको अरेंज कर दिया था, ईज़िली इस ऑर्गेनाइज़र के अंदर आ गई थी और अब ये सेफ़ रहेंगी। नित्या यहाँ पे रो रही थी क्योंकि उसको ये फ़्रॉक पहनने के लिए चाहिए थी। तो मैंने कहा कि अभी आप बड़े हो गए हो
तो ये फ़्रॉक आपको नहीं आएंगी। तो बच्चे कहाँ सुनते हैं, बच्चों को तो बस लगता है कि कुछ मतलब ऐसा, जब हम बचपन में भी हमारी मम्मियाँ ऐसे खोलती थी बेड, कुछ मिलता था तो हम बहुत एक्साइटेड हो जाते थे। तो उसी तरीके से हमारे बच्चों का बिहेवियर रहता है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सारी चीज़ों को अरेंज कर दिया था। और जो ये सूटकेस है इसको भी मैंने ऊपर से कवर कर दिया है क्योंकि डस्ट वगैरह का इशू रहता है। और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें अब ऑर्गेनाइज़र के अंदर हैं तो ये भी सेफ़ रहेंगी डस्ट से और बाकी चीज़ों से। और यहाँ पे नित्या बहुत खुश हो रही थी क्योंकि उसको ये फ़्रॉक मिल गई थी अपने फर्स्ट बर्थडे की। और वो कह रही थी मम्मा मुझे पहनना है, बट ये इतनी छोटी थी कि मैं उसको पहना तो सकती नहीं हूँ। और ये स्पेशल है मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा क्योंकि उसके फर्स्ट बर्थडे की है। तो मैंने इसको बहुत अच्छे से संभाल के रखा हुआ है इसके हेयर बैंड के साथ। मैं सोच रही थी जब ये बड़ी होगी तो मैं इसको ज़रूर दिखाऊंगी। और बाकी की चीज़ों को भी मैंने इस तरीके से रखा हुआ अरेंज करके, तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। लास्ट मैंने जब अपने विंटर वियर रखे थे तो इनको मैंने इस तरीके से ऑर्गेनाइज़र के अंदर ही अरेंज किए थे। कुछ सूट हैं जो मुझे इन्हीं पाउचेस के अंदर ही मिले थे तो ये मैंने एज इट इज़ वैसे ही रख दिए थे। और ये कुछ कपड़े हैं जो मैंने रखे हुए हैं जो मुझे किसी को देने हैं, मैंने डिक्लटर करे हैं तो इनको भी मैंने रख दिया है। मुझे जब निकाल के देना होगा तो मुझे ईजिली मिल जाएंगे। मैंने यहाँ सामने ही रखा हुआ है। तो इस तरीके से मेरा जो बेड है, जब विंटर ख़त्म हुआ था मैंने अपने बेड को ऑर्गेनाइज़ किया था तो मुझे ज़्यादा इसकी छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सिर्फ मुझे अपनी साड़ियों को अरेंज करना था, वो मैंने आज कर दिया था। और ये बैग एक रखा हुआ है जिसके ऊपर मैंने इस तरीके का ये बैग डाल दिया जिससे उसके ऊपर डस्ट का इशू ना हो। और अगर न्यूज़पेपर होता है तो आप न्यूज़पेपर भी लगा सकते हो। तो इस तरीके से सारी चीज़ें सेफ़ रहती हैं। तो आज के दिन का जो टास्क है वो पूरा होता है। और अब नित्या को लगी थी भूख तो मैं उसके लिए खाना लेकर जा रही थी। वो बोल रही थी मम्मा भूख लगी है, तो मैंने आज के टास्क को ख़त्म कर लिया था। और आई होप गाइस आज का जो वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। एंड गाइस मिलते हैं अब आपसे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।